अब ये ब्लॉगर जिनके ऊपर रिएक्शन बनता है ना, ये बोलते हैं कि कुछ लोग बैठ जाते हैं और वीडियो बना देते हैं, नसीहत देने लगते हैं, ये करो वो करो। बहुत आसान होता है नसीहत देना, जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है। यही कहते हो ना रिएक्शन वालों को। शायद आज रिएक्शन वालों के ही वजह से कुछ लोग डरते हैं गंदगी फैलाने से, कि हम अगर सोशल मीडिया पे ये सब चीजें लाएंगे तो ये रिएक्शन वाले हमारा गला पकड़ने से छोड़ेंगे नहीं। जो डरते हैं, नहीं तो आज सोशल मीडिया पे लोग ना घर के तमाशों को सोशल मीडिया पे डालकर सिर्फ व्यूज के लिए फैला देते। रजनी कौशल नाम भाई सोशल मीडिया पे है तो इंसान लेगा ही लेगा, और डरता वो है जो गंदगी फैलाता है। हम बहुत सीधे तरीके से और बहुत साफ सुथरा रिएक्शन देते हैं और रिएक्शन देंगे भी भाई। तो रजनी कौशल ने कल वीडियो डाला, रजनी का नाम पहले आता है। रजनी का कहना है कि सब लोग कौशल को नहीं मुझे ही क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि रजनी कौशल का नाम एक साथ जुड़ा हुआ है और रजनी का नाम पहले जुड़ा हुआ है, इसलिए रजनी को ही पकड़ते हैं लोग। रजनी ने कल एक वीडियो बनाकर डाला कि हमारे खिलाफ कोई भी वीडियो डालेगा, हमारा थंबनेल यूज करेगा, हमारा नाम यूज करेगा तो हम पुलिस कंप्लेन करवाएंगे उसके खिलाफ। शायद ये पुराना इनका फंडा है पुलिस खेलने का, रजनी कौशल का। पुलिस खेलना इतना इजी नहीं होता है, पैसे लगते हैं, रास्ता नापना पड़ता है घर से पुलिस स्टेशन तक का, है ना। तो बहुत इजी होता है किसी को धमकी देना। अगर इतना ही तकलीफ है तो अपने मैटर को घर पे सुलझाओ, सोशल मीडिया पे मत लाओ, ताकि लोग बोलेंगे ही नहीं। पुलिस का खेल जो है ना, इनका शुरू से ही आदत है पुलिस की धमकी देकर लोगों को डराना धमकाना। रूपतारा से एक बार हुआ था, पुलिस स्टेशन जाकर इनको रूपतारा के पैरों में गिरकर माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से बहुत गालियां दी थी। जब ये किसी को इनको हराना होता है ना तो मुंह से गालियां देती हैं। तो कल इनका जो धमकी वाला वीडियो था वो उनके लिए था जो लाडो के मायके वाले डाल रहे थे, इनकी सच्चाई बता रहे थे दहेज के लिए। आज प्रूफ हो गया कि इन लोगों ने दहेज मांगा था। कल लाडो का भाई आया था लाडो के लिए चौथाई लेकर। एक कैसी बहन है जिसने अपने भाई को अपने ससुराल में स्वागत तक नहीं किया। अरे चलो, दुश्मन भी आता है ना दरवाजे पर तो उसको ऊंचा पेड़ा देकर बिठाना चाहिए। ना तो आपका अपना खून सगा भाई सब कुछ भुलाकर तुम्हारी चौथाई लेकर आया है और उसको बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया गया, मिलने तक नहीं आई लाडो। और इसका वीडियो आता है, मैंने आज वीडियो देखा लाडो का, जिसमें इसने अपनी बहन को टारगेट किया है कि कुछ लोग मेरी वजह से वायरल हो रहे हैं, इतना ही है तो मेरा फोटो मेरा नाम मत लें, ये है वो है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो मैं लाडो के लिए यही कहूँगी कि थोड़ी भी शर्म है कि नहीं तुम्हारे अंदर? थोड़ी भी शर्म हो तो ये शब्द तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि उसी बहन ने तुम्हारी शादी करवाई है माँ बाप का जगह लेकर। आज तुम शादी होते ही रंग बदल दी उनके लिए, जिनके ऊपर खुद अपनों का साया नहीं है, वो क्या जाने अपनों का दर्द। और तुम्हारी माँ, पिता तो दुनिया से नहीं है, शायद पिता की कीमत समझ में आ रही होगी जब वो नहीं है। और जिस दिन माँ जाएगी ना लाडो, उस दिन तुमको समझ में आएगा कि इस माँ की कीमत क्या है। जिंदा है तो उसके आशीर्वाद को तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। आज वो माँ बद्दुआ देगी तो तुम्हें सीधे लगेगा तुम्हारे दिल पे। उस माँ को तुम छोड़ाई, उस माँ के आंचल को, एक विधवा माँ की मजबूरी तुमने नहीं समझी। सबसे पहले तो सच्चाई तुमने ही दहेज की बताई ना, कि मुझे मेरे दहेज में ये दिया जा रहा है। उन्होंने सच्चाई बताई कि ये दहेज में दिया जा रहा है, जबकि नाम भी नहीं लिया। बहन ने बोला कि मैं अपनी खुशी से ये सब दे रही हूँ, तो इतनी मिर्ची लग गई सिर्फ कमेंट करने वालों के चक्कर में, और तुमने अपनी बहन से ही रिश्ता तोड़ दिया। तो इतने खुददार हो तो जो दहेज का सामान मिला हुआ है, गाड़ी, चेन, 50,000 कैश, वापस करवाओ। शादी तो हो गई ना, बैंड बाजा बज गया ना दरवाजे पर,
तो कैश वापस कराओ, गाड़ी वापस कराओ। खुददारी होनी चाहिए ना तुम्हारे अंदर कि भाई हम अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने दहेज के लिए बदनाम किया है, तो वो दहेज वापस करके आओ। हमारे जैसा होता खुददार इंसान तो मुंह पे मार के आता। कहाँ गई तुम्हारी खुददारी? माँ बोल तो रही है कि मेरा वापस कराओ, जितना भी सामान तुम ले गई हो सब वापस कराओ, तब हम जानेंगे कि हाँ हो तुम खुददार इंसान, वो भी ऑन कैमरा दिखाकर। तो शादी हुई, बैंड बाजा बजा, ये बात तुमने अपनी, मतलब क्या मैं बोलूं, जो खुद भाग कर आया हो, शादी करके आया हो, वो दूसरों को अपनी कमियों का थोप रहा है कि भाई हमने भाग के शादी कर ली तो अपने देवर की शादी मुझे करनी है। अरे तुमको करनी है, उस परिवार को नहीं करनी है, क्योंकि तुम लड़की लेकर चले आए हो। वो चाहता तो नहीं करता, मना कर देता कि भाई तुम जैसा चाहो वैसा करो अपने घर से, हमारे घर वो लड़की नहीं है। लेकिन उस परिवार ने फिर भी सकारा और इतना सब किया, उसके बाद भी इतना सब। आज माँ के मुंह से बद्दुआ निकल रही है कि मेरी बेटी भी नागिन हो गई है। भाई तो माँ का जो वैल्यू है, कीमत है ना, नहीं समझोगी कुछ लोगों के चक्कर में, तो कल ये माँ जब नहीं रहेगी ना, उस दिन तुम तड़प कर रोगी और वापस ये आने वाली नहीं है। एक माँ होती है जो अपनी बेटी को या बेटे को गालियां भी देती है, मारती है, पीटती है, थपकी देती है, प्यार भी करती है, तो उस माँ की गालियां भी आशीर्वाद हैं। और बहन को तुम कह रही हो, उस बहन ने सच्चाई बताई तुम्हारे ससुराल वालों की, तो तुमने उनसे भी रिश्ता तोड़ लिया। ये 4 दिन की चांदनी है बेबा, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होगी और तुम्हें रियलाइज होगा अपनों का। लेकिन वो दिन दूर हो जाएगा, ये दूरियां हो जाएंगी इतनी ना कि तुम वापस जा भी नहीं पाओगी। और तुम्हें उस परिवार से अपने स्वार्थ के लिए अलग किया गया है कि मैं तुम्हारा हर ख्वाहिश पूरा करूंगी, कुछ भी कमी नहीं पूरा करे। अरे सब ख्वाहिश कोई पूरा कर सकता है, लेकिन माँ की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता, कोई नहीं। तुम्हारे आंखों में पट्टी बंधा हुआ है। शादी के पहले तुमने इनके साथ कितने वीडियोस बनाए, लाखों रुपए तुम्हारे नाम से इन लोगों ने कमाया है। तुम जिसको कह रही हो ना, तुमने ही उसका चैनल बनाया था अपनी बहन का, और आज तुमने ही अपनी असलियत दिखा ली। यूं कहें कि तुम जैसी बेटी ही कलयुगी बेटी कहलाती है भाई, कलयुगी बेटी जो अपने माँ को भी ठुकरा दिया। इस चमक दमक का जो दुनिया देख रही हो ना, ये कुछ दिन का है, लिख के रख लो। अपने फायदे के लिए तुमको ये लोग अपने परिवार से तुमको दूर कर रहे हैं, ताकि तुम्हारा कोई भी कनेक्शन न रहे। खुद का तो मायका है नहीं, तुम्हारा भी मायका छुड़वा दिया, अपने बराबर बना लिया, लेवल का बना लिया। यहाँ पर मैं कहूंगी कि रजनी कौशल को समझाना चाहिए, बैठकर ऑफ कैमरा सॉल्व करना चाहिए मैटर को, लेकिन इन लोगों ने सॉल्व नहीं किया, उल्टा उस रिश्ते को तोड़वा दिया। और खुश भी हो रहे हैं कि अच्छा हुआ कि वक्त से पहले ये रिश्ता टूट गया, लोगों की असलियत सामने आ गई, तो उन लोगों को भी तुम लोगों की असलियत सामने आई ना। और ये जो केस करने का बात कर रहे हैं ये लोग, उस पर मैं एक पॉइंट बोलूंगी कि तुम लोग पुलिस केस करोगे तो क्या सामने वाला हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा? तुमने जो दहेज लिया है, अगर वो चाहे तो दहेज के खिलाफ भी तुम लोगों के ऊपर कंप्लेन कर सकता है। सिर्फ धमकी देने तुम्हें ही आती है या उन्हें भी आती है? वो चुप क्यों है अपनी बेटी के लिए, जो बेटी उनको ठुकरा कर चली आई है? तो वो चाहे ना तो तुम्हें दहेज प्रथा के केस में फंसा भी सकता है, ये बात जान लो। इतना नहीं बोलना चाहिए किसी के आगे कि इंसान बर्दाश्त करके सर से ऊपर पानी चला जाए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी वीडियो से अगर समझ आएगा तो थोड़ा सा दिमाग में भरना कि माँ माँ होती है, पूत कपूत हो जाता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। माता हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहती है, और शायद तुम्हारी भलाई चाह रही थी, तभी दोबारा तुम्हारे वजह से शादी करवाए, नहीं तो उसे इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं थी, उसको कर्ज लेकर ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम तो शादी करके पहले ही चली आई थी अपने ससुराल।
तो उस माँ की कीमत समझना। बाकी इस वीडियो को हम यहीं करते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।